तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 10 हिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी भारत एंड द वर्ल्ड। इस किताब का जो है चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को, इम्पोर्टेंट वालों को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 AD, यानी कि 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण थे। तो ऐसे जो है आपको ये क्वेश्चन देखो, प्रोबेबली तो 5 नंबर में भी आ सकता है और होने को ये 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स में अगर आता है 3 पॉइंट बताने हैं, 5 मार्क्स में आता है 5 पॉइंट बताने हैं। ठीक है, ऐसे जब रीजंस वगैरह पूछे जाते हैं, कोशिश करने हैं आपको कि एग्जाम जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे पॉइंटों में जितने मैक्सिमम आप जो क्वेश्चंस के आंसर को आप पॉइंटों में बता सकते हो ना, पॉइंट्स में बताने की कोशिश क्या करो। कम लिखने में ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, उससे वो बेटर रहता है उस मामले में। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 AD, 1857 की क्रांति के पीछे निम्नलिखित कारण थे। द ब्रिटिश रूल्ड द इंडियन फार्मर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड द प्राइसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश से जो सरकार थी, ब्रिटिशर्स थे जो, उन्होंने भारतीय किसानों को और जो छोटे मोटे जो है हाथ से सामान बना के जो व्यापार कर रहे थे फैक्ट्रिया वगैरह में, मतलब इंडस्ट्रियल जो वर्क था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, वो वाला, और साथ में जो राजा वाला सिस्टम था वो सबको जो है बर्बाद कर दिया था। पीपल वर ट्रबल्ड बाय हिज रिप्रेसिव पॉलिसीज। तो जो लोग थे वो, उनकी जो पॉलिसीज थी बहुत ही बेकार बेकार सी, उनसे बहुत तंग आ चुके थे। इंडियन सोल्जर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आर्मी। इंडियन जो सैनिक थे जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो रखे थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। द इंडियन पीपल वर वेरी सैड ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड रिडिक्यूल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। तो इंडिया के जो लोग थे वो इस बात से भी दुखी थे कि वो लोग जो है इंडिया में अपना जो क्रिश्चियनिटी है उसका प्रचार कर रहे हैं, और साथ में इंडिया के कल्चर और रिलीजन धर्म जो थे, इस्लामिक धर्म चल रहा था उस टाइम पे, और साथ में जो हिंदू धर्म जो कि मेन धर्म था, तो ये जो दोनों रिलीजन्स थे, इनके रिलीजन को बर्बाद करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। ड्यू टू सेंडिंग मोर मनी टू इंग्लैंड, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ मनी इन कंट्री। और लगातार पैसा इंग्लैंड जा रहा था, जिसकी वजह से देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी, धन की संपत्ति की कमी होने लग रही थी। तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से जनता जागरूक हुई और एकदम से बैंड बजाने का प्लान किया गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द मेन सेंटर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। जो रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे, उनके मेन सेंटर्स कौन कौन से थे। ये प्रोबेबली जो है 2 मार्क्स के राउंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। तो ये सेंटर्स की जगह है, लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए, जो कि आप में से याद होंगी ज़्यादातर को। तो मतलब अपने हिसाब से और भी बहुत सारी जगह है, सिर्फ ये ही नहीं है, और भी जगह है इसीलिए। ठीक है, चलो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, रेवाड़ी, झज्जर, बल्लभगढ़, पटना, बहुत सारी जगह थी, बंगाल भी थी। तो ऐसे अलग अलग जगह से रिवॉल्यूशन देश के अंदर उठ खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज इन द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो आज़ाद हिंद फौज है, उसका जो है आज़ादी के तौर में, आज़ादी के लिए उन्होंने क्या मतलब योगदान है उनका, वो बताना है हमको। तो क्या रोल प्ले करा था उन्होंने। द मूवमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज हैड एन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट एंड ऑल्सो ऑन द इंडियन आर्मी। तो जो ये आज़ाद हिंद फौज है, इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा वो एक तो इंडियन मूवमेंट पे पड़ा, नेशनल मूवमेंट पे, जो देश के अंदर जो क्रांतियाँ चल रही थी ना, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और साथ में देश की सेना के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। ड्यू टू विच देयर वॉज अनरेस्ट इन द आर्मी। और जिसकी वजह से जो आर्मी थी उसके अंदर अनरेस्ट था, यानी कि अशांति फैल गई थी। द इंडियन सोल्जर्स ऑफ नेवी वर नॉट गिवन द मिलिट्री फैसिलिटीज विच वर गिवन टू द ब्रिटिश मैराइन्स। अब इंडिया की जो सेना थी, नेवी की सेना, जो इंडियन नेवी की सेना थी जो अंग्रेजों के टाइम पे, तो उनको जो है वो सेम फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी जो ब्रिटिशर्स को दी जा रही थी, उसी सेम पोजीशन पे होते हुए। इन फरवरी 1946 एडी सोल्जर्स एजिटेटेड ऑन अ शिप नेम्ड तलवार। अब उसी के चलते जो है फरवरी 1946 में जो सेना थी, इंडियन नेवी, उसने तलवार नाम के जहाज से क्रांति शुरू कर दी। दे रेज्ड स्लोगन ऑफ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म मुर्दाबाद। ऐसे बहुत सारे नारे दिए गए,
द वेव ऑफ आज़ाद हिंद फौज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब ये जो लहर थी आज़ाद हिंद फौज की, ये पूरे देश में फैल चुकी थी, ड्यू टू विच द इंडियन पीपल स्टार्टेड ओपोजिंग द ब्रिटिश। और इसके चलते क्या हुआ, पूरा देश, हर वो इंसान जो इंडिया से था वो इसका विरोध कर रहा था, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड इंडियन पीजेंट्स स्टार्टेड इंडिगो मूवमेंट। इंडिया के जो पीजेंट्स थे उन्होंने इंडिगो मूवमेंट क्यों स्टार्ट करी थी, वो हमको यहाँ पे बताना है। इंडिगो मूवमेंट याद होगी ना, नील को लेके जो है जबरदस्ती किसानों से नील उगवा रहे थे, वो वाली मूवमेंट है ये। नील नील क्रांति कहते हैं शायद इसको, जो हिंदी में पढ़ी है जिन्होंने कभी पहले। Indigo had a special demand in Europe, so greedy British merchants and landlords forced the farmers to cultivate indigo in Bengal, due to which the farmer of Bengal villages united and they revolt against नीलो, यानी कि इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो थे ना, अंग्रेजी अधिकारी थे, लैंडलॉर्ड्स थे जो, उनके अगेंस्ट में इन किसानों ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द कामागाटा मारू इंसिडेंट हैपन। ये कामागाटा मारू घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे, वो हमको बताने हैं। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है और मेरे हिसाब से तो 3 नंबर में, ठीक है। मेरा अंदाजा तो 3 नंबर का है, लेकिन कई बार अगर 5 नंबर में आ जाए तो ज़्यादा नहीं लिखना है, ये दोनों मार्क्स के लिए सेटिस्फाइड आंसर है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास कंटेंट इसका, इस आंसर के बारे में। जो स्टोरी है ना, क्योंकि घटना तो वही है, उतनी सी रहने वाली है, उसको ज़बरदस्ती खींच के लंबा थोड़ी ना किया जा सकता है, या छोटा भी नहीं कर सकते हम। कहानी आधी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगी, तो वो पूरी ही लिखनी पड़ेगी, चाहे वो 5 नंबर में दे या 3 मार्क्स में दे, वो नो मैटर हमारे लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ये बहुत ही आसान सा इंसिडेंट है, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था, मेजर इंसिडेंट, बट दुख भरी कहानी है थोड़ी सी। देखो क्या होता है। द मेंबर ऑफ द गदर पार्टी सेंड द रिवोल्यूशनरीज विद जर्मन वेपन्स टू इंडिया इन a ship called Tosamu with the aim of bringing about an armed revolution in India, but this was already reported to the British government in India. So on reaching India, all the peoples were taken prisoner. अब हुआ क्या, गदर पार्टी जो थी, जो कि विदेश से काम कर रही थी, तो उन्होंने जर्मन वेपन्स को इंडिया भेजने के लिए एक जहाज तैयार करा, तोसा मारू नाम का, और उस जहाज की मदद से वो इंडिया में हथियारों की क्रांति लाना चाहते थे। यानी कि इंडियन जो क्रांतिकारी थे ना, उनके पास हथियार उनको प्रोवाइड कराना चाहते थे। अब ये बात अंग्रेजों को पता लग गई, किसी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया था उसके बारे में। तो हुआ क्या, वही होना था जो आपको लग रहा है। इंडिया में वो जहाज पहुंचा और पहुंचते ही उन सब लोगों को पकड़ के बंदी बना लिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, सेवरल डेथ सेंटेंस वो अवॉर्डेड, बहुत सारों को मौत के घाट उतार दिया गया। एट द सेम टाइम द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड इम्पोर्ट मैनी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियंस, सो फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ दीज इंडियंस, बाबा गुरदीप सिंह, अ वेल्दी इंडियन from Singapore, took 350 Indians on the Kamagata Maru ship and left for कनाडा। अब इसी के चलते एक मामला सामने आया। अब उसी ये जो घटना हुई ना, अब इनको पता लग गया होगा, कनाडा वालों ने जो है इंडियन के आने पे कनाडा में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब इंडियंस अलाउड नहीं है यहाँ पे कनाडा में। अब उसका मामला कहीं ना कहीं इस पूरी मूवमेंट से था, और इससे उनको ऐसा लग रहा था कहीं हथियार लेके वो हमारे यहाँ ना मार दे हमको आगे, तो उस वजह से उन्होंने शायद रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इंडियंस के आने पे। लेकिन जो इंडिया का एक जो है बाबा गुरदीप सिंह थे, तो उन्होंने क्या करा, जो अमीर थे सिंगापुर में, अच्छा खासा पैसा था उनके पास में, उन्होंने 350 इंडियन लोगों को लिया और कामागाटा मारू जहाज के साथ में कनाडा के लिए चल पड़े। वो उसमें मतलब ये जहाज लेके कनाडा के लिए निकल पड़े कि भैया चलो हम जाते हैं, ऐसे कैसे तुम हमको एंट्री नहीं दोगे। 23 मई 1914 when this ship reached the Canadian port of Vancouver, the Canadian government did not allow them to land here। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जहाज वहां पे पहुंचा, कैनेडियन पोर्ट पे, वैनकूवर नाम की जगह पे पहुंचा, तो कनाडा की सरकार ने उनको एंट्री नहीं दी। तो जो उनको लग रहा था कि एंट्री बैन कर रखी है तो कुछ कारण होगा, हमको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको एंट्री नहीं मिली। अब वो जहाज जो इंडियन से भरा हुआ था वो कहाँ जाएगा, इंडिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अपने घर आएंगे ना लोग। आफ्टर दैट द शिप लेफ्ट फॉर इंडिया, उसके बाद जो है वो जहाज इंडिया के लिए निकल पड़ा। बट व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट इट, as soon as it reached Calcutta, the government tried to send these passengers to Punjab। अब जैसे ये बात जो है इंडिया में अंग्रेजों को पता लगी, अंग्रेजी सरकार को, कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो जब ये जहाज कलकत्ता पहुंचा, ये कामागाटा मारू जहाज, तो उसके बाद में सरकार ने उनको जबरदस्ती, कलकत्ता कहाँ पे है, तो वहां से उठा के उनको जबरदस्ती पंजाब भेजने की कोशिश की गई। When some passengers tried to enter Calcutta by force, the government opened fire on them। अब कुछ लोगों ने क्या करा, जबरदस्ती कलकत्ता में घुसने की कोशिश करी, तो सरकार ने उन पे गोलियां चलवा दी, सरेआम खुलेआम
फायरिंग हो गई ड्यू टू द शूटिंग ऑफ द इनोसेंट पीपल इन कामागाटा मारू। अब उन लोगों की क्या गलती थी, वो लोग अपने देश आए थे, वो जो जैसे रहना चाहते थे वैसे रह सकते थे, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था, कहीं ना कहीं सरकार को कुछ गड़बड़ियां लग रही थी, जिसके चलते ऐसे स्टेप सरकार ने लिए, उनकी अंग्रेजी सरकार ने, और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया इस जहाज में से जो उतरे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर अमंग द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ये जो घटना हुई इसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे, अंग्रेजों से गुस्सा हो गए, और फिर मूवमेंट मूवमेंट हुई, स्टार्ट हुआ, दंगे हुए, और क्या होना था वही हुआ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनेगा हमारा। डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में बताना है, या फिर एक्सप्लेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये मैक्सिमम आंसर है। अब छोटा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा छोटा शॉर्ट कर सकते हो, बट इससे शॉर्ट, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं कर पाओगे आप इसको, क्योंकि ये एक घटना थी, पूरा आपको एक्सप्लेन करना, आसान सी घटना, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो नाम है इसका असहयोग आंदोलन, यानी कि किसी का भी समर्थन नहीं करना है, सरकार की मदद हमको नहीं करनी है। मदद कैसे नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करेंगे हम सरकार के लिए, ऑब्वियस सी बात है मदद नहीं होगी। अब कहानी जिसने पढ़ी, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ना भाई, इतनी क्लासेज में ये बात डिस्क्राइब हो चुकी है, गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया, गांधी जी ने वो किया, ये किया, तो ये सबको याद भी होगी, ये पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, सब कुछ पता होगा सबको, है ना। वही चीज वापस से लिखनी है आपको। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सर्कमस्टांसिस लाइक रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो पहला विश्व युद्ध के बाद में जो है महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा करी थी। और उस समय के जो हालचाल थे वो कुछ ऐसे थे, रोल्ट एक्ट हुआ था उस समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ था। ही रिटर्न ऑल द मेडल एंड द अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने अपने जो अवार्ड सरकार ने उसको दे रखे थे, मेडल्स दे रखे थे, वो सरकार को वापस कर दिए। ही ऑल्सो रिटर्न द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उसको टाइटल दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में सरकार की हेल्प करने के लिए, जिसका जो टाइटल था केसर ए हिंद, इस टाइटल को भी उसने सरकार को वापस कर दिया। फॉलोइंग दैम हंड्रेड ऑफ पैट्रियट्स गेव अप देयर टाइटल्स एंड टाइटल्स कैसे हो गए, अच्छा चलो टाइटल्स, फॉलो अप देयर टाइटल्स ही होएगा, एंड टाइटल्स कहाँ से आ गए, चलो कोई ना। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे देशभक्तों ने अपने जो है टाइटल्स वापस कर दिए सरकार को, उन्हीं को देखते हुए मैनी स्टूडेंट ड्रॉप आउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड वर एडमिटेड टू नेशनल स्कूल। बहुत सारे लोगों ने सरकारी स्कूलों से नाम कटवा लिया और नेशनल स्कूल में भर्ती हो गए। According to the program, foreign clothes were boycotted, khadi were adopted in place of foreign cloth and चरखा become popular। अब उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो विदेशी कपड़े थे उनको बंद कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया उनका, उसके साथ में खादी को अपनाया गया और चरखा जो था वो पॉपुलर हो गया अब इंडिया के अंदर। द गवर्नमेंट रिजोर्टेड टू रिप्रेशन रिप्रेशन साइकिल टू सप्रेस दिस मूवमेंट। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करी। बिग लीडर्स वर टेकन प्रिजनर, बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे उनको बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। वेरियस एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द पीपल, बहुत सारे जो है उनके ऊपर आरोप वगैरह लगा दिए गए लोगों के ऊपर भी। तो within a few month of the within a few month the number of imprisoned people exceed 30,000। अब आप इस बात से आइडिया भी लगा सकते हो कि उस समय जो है ना, जो लोग पकड़े गए थे कुछ ही महीनों में वो 30,000 से ज्यादा हो गए थे पकड़े जाने वाले, जो जिनको जेल में बंद कर रखा था सरकार ने। द मोर द गवर्नमेंट सप्रेस्ड दिस मूवमेंट, द मोर दिस मूवमेंट वेंट ऑन गेनिंग मोमेंटम। अब सरकार इस मूवमेंट को जितना दबाने की कोशिश करती, यह मूवमेंट उतनी ही तेज होती जाती। ऑन फरवरी 5 फरवरी 1922 एडी एट द प्लेस ऑफ चौरा चोरी चोरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एन एजिटेटेड mob of police set a police post on fire in which a थानेदार एंड 21 कांस्टेबल वर बर्न टू डेथ। अब हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 को एक खतरनाक घटना हुई। चोरा चोरी नाम की एक जगह है, जिसको चोरी चोरा या चोरा चोरी एक ही बात है ये, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह अब आपको चोरा चोरी मिलेगी, अब बुक में चोरी चोरा लिख रखा है तो कोई बात नहीं, वो भी लिख दो तुम भी। तो वो जो घटना थी गोरखपुर में हुई थी, ये घटना उत्तर प्रदेश की एक जगह है। तो वहां पे क्या हुआ, पुलिस थाने को आग लगा दी क्रांतिकारियों ने, और उसमें जो है एक थानेदार और 21 कांस्टेबलों को जिंदा जला दिया गया। अब सडनली बाय दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इनको महात्मा गांधी को लगा कि दंगे भड़क उठे हैं, तो इसके लिए इन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब बंद कर दिया। इस घटना के बाद में, अगर ये घटना नहीं होती तो ये और भी लंबा खिंचता ये मूवमेंट, लेकिन उसके बाद में महात्मा गांधी को ये मूवमेंट बंद करना पड़ गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। व्हाट वाज द अगस्त रिवॉल्यूशन? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली। तो अगस्त रिवॉल्यूशन क्या है, अगस्त क्रांति क्या है? ये थोड़ा सा अजीब लगेगा भाई, अगस्त क्रांति क्या थी, ये हमें तो याद ही नहीं, हमें पढ़ी ही नहीं। और ये ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं एग्जामिनर्स कि भैया अगस्त क्रांति बता दो, क्योंकि मैंने देखा था ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द resolution of the quit india movement was passed, the main leader of congress were taken prisoner। अब हुआ क्या, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ना, इसको जैसे ही मतलब ऐसे अगले ही दिन जैसे वो स्टार्ट हुई या वो मामला स्टार्ट होने लगा ना, तो इंडिया के सारे बड़े बड़े नेता को बंदी बना लिया गया। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसी मूवमेंट चला दी। और सीधा सीधा जो है अब विरोध हो रहा था ना, पूरी कांग्रेस पूरी जो है राजनीति उनके अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी। तो इसके लिए जो है अगले ही दिन उन सारे नेताओं को कांग्रेस के बंदी बना लिया गया था। लॉयर, टीचर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, वर्कर, स्टूडेंट, वुमेन, जो जो याद आते हो तुमको लिख देना। ऑल्सो पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली इन दिस नेशन वाइड मूवमेंट। अब ये सभी प्रकार के लोगों ने इस मूवमेंट को अपना योगदान दिया। मीटिंग्स वर हेल्ड एंड प्रोसेशंस वर टेकन आउट इन डिफरेंट सिटीज। अलग देश के अलग अलग शहरों में जो है मीटिंग्स हुई और फिर निर्णय लिए गए कि हमें क्या करना है, सलाह हुई, बहुत सारे मशवरा हुआ लोगों का। देयर वॉज अ कंप्लीट शटडाउन ऑफ वर्क फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। पूरे एक सप्ताह तक पूरा कंप्लीट शटडाउन हो गया था, जैसे कोरोना में हो गया था ना। भी कोरोना में भी पूरा तो नहीं था, मतलब हम घर पे बैठ के काम कर पा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे वो भी नहीं रहा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजोर्टेड द पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन टू क्रश द मूवमेंट। अब सरकार ने जो है इस पॉलिसी को क्रश करने की कोशिश करी, इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश करी, और वो भी जरूरी था यार, नहीं तो वो खत्म हो जाती। द गवर्नमेंट ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशंस एंड रिस्टोर्ड टू लाठीचार्ज। सरकार ने आम जनता पर बिना किसी बात के लाठीचार्ज कर दी, गोलियों से भून डाला आम जनता को। मतलब बेफालतू में आप बैठे हुए हो घर पे, आपको घर आके भून दिया गया ऐसे। मोर, यहाँ पे ये और नहीं है, ये मोर है, ठीक है ना, मोर आएगा यहाँ पे तो चार्ज के बाद में। मोर देन 1 लाख मैन एंड वुमेन वर टेकन कैप्टिव। और लगभग 1 लाख जो है पुरुष और महिलाओं को बंदी बना लिया गया। हैवी फाइन्स वर इम्पोज्ड ऑन द प्रोटेस्टर, एनर्जी एंड अनरेस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। उसके साथ में बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए जो विरोध कर रहे थे। देश में अशांति पूरे देश में फैल चुकी थी। पीपल अंसर्ड वायलेंस एंड विद वायलेंस। अब लोग देखो, लोग एक लेवल होता है भाई सहन करने का। आप सोच रहे हो भाई ये तो पिट रहे हैं, सरकार ये कर रही है वो कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? तो लोगों ने ईंट का जवाब ईंट से देना शुरू कर दिया, वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना शुरू कर दिया। सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न्ट, वायर लाइन्स वर कट। पूरे जो है एरियाज की तारें काट दी गई, जो क्योंकि फोन वगैरह होते थे ना उस टाइम पे सरकार के आपस में, तो सारे तार काट दिए बीच में से, सरकारी बिल्डिंग थानों सबको जला दिया गया। दिस मूवमेंट इज नोन एज अगस्त रिवॉल्यूशन। इस मूवमेंट को कहते हैं हम अगस्त रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। अब तो याद रहेगा, आसान सा है। मतलब क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट शायद 1942 के आसपास ये चली थी, और उस टाइम पे ये हुआ था, ये पूरा मैटर उसको कहते हैं हम। अगस्त का महीना था तो इसीलिए हम इसको अगस्त रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। चलो ये था हमारे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शायद एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आने के। बट अगर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस देखने के, भाई 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप एमसीक्यूज वाली वीडियो देखो, उसमें से जो है आप प्रिपेयर करो क्वेश्चंस, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।